सीजीएमएससीएल के अध्यक्ष पद ने किया कार्यभार ग्रहण। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के ने किया अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण। कांकेर में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन के दौरान हुई नारेबाजी। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रायपुर लोकसभा सांसद ने की पहल। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीपेट पाठ्यक्रमों का किया प्रचार। सीपेट रायपुर से युवाओं को मिलेगा रोजगार। बस्तर जिले में शिक्षा क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत। स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को स्कूल से जोड़ने का प्रयास। कलेक्टर ने वॉलंटियर्स को दिया विशेष प्रशिक्षण। बीजापुर के सुरक्षा बलों का माओवादी क्षेत्र में गश्त। मुख्ताज गुट्टा में माओवादी बंकर किया नष्ट। कोबरा 208 टीम ने माओवादी दम किया बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मलेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। इसके मौके पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अनेक मंत्री, विधायक, महापौर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि सीजीएमएससीएल की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, जिसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराना था। कांग्रेस प्रशासन के दौरान इसमें घोटाले हुए, जिनकी जांच जारी है। नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महस्के ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जन भावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। डॉक्टर रमन सिंह और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सुशासन की परंपरा को और मजबूती मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान विभागीय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। भारी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। और देखिए, रायपुर में सीजीएमसीएल के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पदभार ग्रहण किया है। अध्यक्ष पद का कार्यभार जो है ग्रहण किया और यहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की थी और इस बीच मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अनेक मंत्री, विधायक, महापौर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि सीजीएमएससीएल की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, जिसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराना था। कांग्रेस शासन के दौरान इनसे घोटाले हुए, जिनकी जांच जारी है। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महस्के ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनभावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। कांकेर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला कार्यालय राजीव भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से कांग्रेस के नेता बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये मामला वर्ष 2013 में सामने आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनके अनुसार कांग्रेस इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखते ही बढ़ रहा था। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस और उसके नेताओं को जमकर निशाने पर लिया। और कांकेर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला कार्यालय सहित राजीव भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने से कांग्रेस के नेता बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये मामला वर्ष 2013 में सामने आया था,
जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनके अनुसार कांग्रेस इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखते ही बन रहा था। प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस बीच कांकेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के कोने कोने में देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की भी हुई, नारेबाजी की गई और ऐसे के साथ साथ देखिए किस तरह से लगातार कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कांकेर से ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अब गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और देखिए हाथों में बैनर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार देखिए देश के कोने कोने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पुतले भी फूके जा रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें कांकेर से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, प्रोसेसिंग, मोल्ड, डिजाइन, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सीपेट रायपुर में उपलब्ध डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया कि सीपेट रायपुर, जो कि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय संस्थान है, 2015 में छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ये संस्थान युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें प्लास्टिक उद्योग में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। सांसद ने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सीपेट रायपुर के पाठ्यक्रमों की जानकारी फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि सीपेट रायपुर के अधिकारियों, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देने के लिए विद्यालयों में आकर परिचर्चा कर सकते हैं। बस्तर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को बच्चों को स्कूल से जोड़ने और समुदाय के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जिले के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही ये दीर्घकालिक रूप से एक स्थायी और प्रभावी शिक्षण मॉडल स्थापित करने में सहायक होगा। शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में लगभग 450 स्वयंसेवी वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन और यूनिसेफ के सहयोग से हुआ था। कार्यशाला में वॉलंटियर्स ने जागरूक और उन्नत समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। कलेक्टर ने हरीश एस ने इस पहल की शुरुआत करते हुए बताया कि चयनित वॉलंटियर्स बच्चों के साथ नियमित संवाद करेंगे, ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें फिर से स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि वॉलंटियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम कर सकें। सीओ जिला पंचायत प्रतीक जैन ने वॉलंटियर्स को सशक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि इनकी भूमिका बस्तर के दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और देखिए, जहां पर बस्तर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की गई है और ऐसे में स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को बच्चों को स्कूल से जोड़ने और समुदाय के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जो है वो जिले के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और इसके साथ ही यह दीर्घकालिक रूप से एक स्थायी और प्रभावी शिक्षण मॉडल स्थापित करने में सहायक होगा। शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में लगभग 450 स्वयंसेवी वॉलंटियर्स ने भाग लिया। इस कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन यूनिसेफ के सहयोग से हुआ था। कार्यशाला में वॉलंटियर्स ने जागरूक और उन्नत समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। कलेक्टर हरीश एस ने इस पहल की शुरुआत करते हुए बताया कि प्राचीन, चयनित
वॉलंटियर्स बच्चों के साथ नियमित संवाद करें, ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें फिर से स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि वॉलंटियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम कर सके। सीओ जिला पंचायत प्रतीक जैन ने वॉलंटियर्स को सशक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। नगर पंचायत चरामा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई, जो कि सदर बाजार सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्तिमय वातावरण में नगर में गुंजायमान हो उठा। यह आध्यात्मिक आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। कथा वाचन के लिए प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर इंद्रदेव सरस्वती महाराज पधारे हैं, जिन्होंने प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। और देखिए, नगर पंचायत चरामा में 7 दिवसीय संगीत पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है और ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई है, जो सदर बाजार सहित अन्य जो है नगर के प्रमुख मार्गों में होते हुए कथास्थल तक पहुंची है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और भक्तिमय वातावरण में नगर गुंजायमान हो उठा। ये आध्यात्मिक आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। कथा वाचन के लिए प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर इंद्रदेव सरस्वती महाराज पधारे हैं, जिन्होंने प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया है। कांकेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा यज्ञ जो राष्ट्रीय संत इंद्रदेव महाराज जी के जगम लोग के द्वारा यहाँ पर नगर चारमा में आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य परीक्षित जो हैं प्रेमनाथ जी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। समस्त सनातन समाज जो चारमा निवासी हैं, उनके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं पूरी तरह से इस नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को आमंत्रण देता हूं और सादर आमंत्रण में यह कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ का लाभ उठाएं और अपने आप को धन्य करें। चारमा नगर गौरवशाली है, सौभाग्यशाली है, जो इस आयोजन को निरंतर करते आ रहा है और यह पुण्य लाभ कमाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को आमंत्रण दे रहा हूं कि वे आएं और अधिक से अधिक संख्या में इस यज्ञ का लाभ उठाएं। हम देवी देवताओं की जय, शीतला माई की जय, बूढ़ी माई की जय। ये हमारे समस्त चारमा नगर का गौरव है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्यपाद अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपाद राष्ट्रीय संत महाराज इंद्रदेव सदानंद सरस्वती महाराज जी का जो दिव्य चरण है हमारे चारमा नगर को प्राप्त हुआ है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और ईश्वरीय कृपा से हमारे नगर के हमारे भाई प्रेमनाथ जी के मुख्य परीक्षित मुख्य यजमानी में हमारे चारमा नगर में दिनांक आज 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हमारे पूज्यपाद महाराज सरस्वती देवानंद जी का भागवत महापुराण का कथा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ये सब पूरे नगर के सौभाग्य की बात है और आज इसी कड़ी में नगर में इनका भव्य शोभा यात्रा जो कि समता रंगमंच से प्रारंभ हुआ, सदर बाजार होकर मुख्य मार्ग होते हुए पूज्य सिंधी जो समाज का जो धर्म स्थली है मंदिर है, उसके बाद फिर कोरा चौक होकर ये गुरुद्वारा होते हुए धर्म स्थली और जो भागवत स्थल में समापन शोभा यात्रा का होगा, जिसमें पूरे नगरवासी अति उत्साहित होकर आनंद उमंग के साथ शामिल हुए हैं। ये पूरे परम सौभाग्य की बात है, नगर के सौभाग्य की बात। और कैंप झुड़पल्ली से कोबरा 208 की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी, जिस दौरान टीम ने मुकर्राज गुट्टा की जंगल पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपाया गया एक बड़ा डंप बरामद किया है। माओवादी इसे कंक्रीट आरसीसी स्लैब से बने बंकर नुमा संरचना में छुपाकर रखते थे। बंकर का आकार 20x08 फीट था और ऐसे में इसमें 6 सोलर प्लेट, 6 जर्किन, 2 माओवादी वर्दी और 2 सीलिंग पंखे बरामद किए गए हैं। इसके बाद कोबरा 208 की टीम ने पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी रखा है और मुकर्राज गुट्टा की पहाड़ी जंगल से 12 माओवादी डंप को नष्ट किया है। इससे पहले
कोम्मा, टुकपल्ली और तुमरेल के जंगलों से माओवादियों के द्वारा हथियार बनाने का उपकरण, औजार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के बटालियन कोर एरिया में लगातार गश्त और सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से माओवादियों के आपूर्ति नेटवर्क और उनके हथियारों के स्रोतों पर बड़ा प्रहार किया गया है। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत हराडूला स्थित महानदी एनिकेट से गेट चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आने के बाद से साधना प्लस न्यूज की खबर ने बड़ा असर दिखा। जैसे ही खबर प्रकाशित हुआ, जल संसाधन विभाग हरकत में आया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चोरी हुए गेट बदल दिए। अब महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों को पीने के पानी, सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए राहत मिल रही है। जांच के बाद सामने आया है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि रेत माफियाओं की एक सुनियोजित साजिश थी। उनका मकसद जलस्तर को जानबूझकर कम करना था ताकि नदी के सूखे तल से मशीनों के जरिए अवैध रेत उत्खनन किया जा सके। हर गेट का वजन लगभग 0.25 टन होता है और एनिकेट में कुल 48 गेट लगे हुए थे और ऐसे में बीते 2 सालों में इन तरह की 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इस बार साधना प्लस न्यूज की सक्रिय रिपोर्टिंग ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। रिपोर्ट के तुरंत बाद विभाग ने न केवल गेट बदले बल्कि नई और मजबूत सामग्री से एनिकेट की मरम्मत भी करवाई। अब सभी गेट पूरी तरह से बंद है और जल संग्रहण पहले से बेहतर हो रहा है। ग्रामीणों ने साधना प्लस न्यूज का आभार जताया और कहा कि यदि ये मुद्दा समय पर न उठाया गया होता तो जल संकट की और गंभीर समस्या हो सकती थी। और देखिए तस्वीर आपको दिखा है जहां पर कांकेर जिले के ग्राम पंचायत हाराडूला स्थित महानदी एनिकेट से गेट चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आने के बाद अब साधना प्लस न्यूज की खबर ने देखिए बड़ा असर किया है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने भी साधना प्लस न्यूज को धन्यवाद किया और जैसे ही खबर प्रकाशित हुई, वे संसाधन विभाग हरकत में और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चोरी हुए गेट बदल दिए और अब महानदी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों को पीने के पानी, सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए भी राहत मिल रही है। जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि रेत माफियाओं की एक सुनियोजित साजिश थी। उनका मकसद जल स्तर को जानबूझकर कम करना था ताकि नदी के सूखे तल से मशीनों के जरिए अवैध रेत उत्खनन किया जा सके। हर गेट का वजन लगभग 0.25 टन होता है और एनिकेट में कुल 48 गेट लगे हुए हैं। बीते 2 सालों में इस तरह की 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार साधना प्लस न्यूज की सक्रिय रिपोर्टिंग ने प्रशासन को सतर्क कर दिया और रिपोर्ट के तुरंत बाद विभाग ने न केवल गेट बदले बल्कि नई और मजबूत सामग्री से एनिकेट की मरम्मत भी करवाई, जो कि अब पूरी तरह से बंद है। हाराडूला के महानदी में स्थित एनिकेट डैम में 9 गेटों की चोरी की गई थी, जिसको लेकर साधना प्लस न्यूज ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद ये रिजल्ट देखिए, ये नतीजा देखिए आप। एनिकेट की मरम्मत अब कराई गई है और जो गेट चोरी किए गए थे वो भी अब लगाए गए हैं, नए गेट लगाए गए हैं, जिसके बाद अब इस एनिकेट को बंद कर दिया गया है और यहाँ अब पानी स्थिर है, जिससे क्षेत्रवासियों को अब बहुत ही जो है सुविधा हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मछुआरे भी हैं अब मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सूखा पड़ा हुआ था नदी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरह अब लबलबा रहा है ये नदी, जो है स्थिर हो चुका है अब यहाँ पानी, जिससे अब इस अंचल के लोगों को सुख सुविधाओं का लाभ हो रहा है। साधना प्लस न्यूज, मनीष सिन्हा, कांकेर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर आज धरसीवा जनपद के ग्राम पंचायत पीरदा में मोरद्वार साय सरकार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने किया। अभियान के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई और आवास प्लस 2.0 योजना के बाद हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। योजना का लाभ मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा की नई फिल्म सुहाग की स्पेशल स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ के मुखिया ने
अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि फिल्म सुहाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। फिल्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, रिश्तों की गरिमा और पारिवारिक जीवन की सहजता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर रलाल उमेद सिंह के आदेशानुसार यातायात ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को गर्मी से राहत और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए पानी की बोतल, इलेक्ट्रॉन पाउडर और छतरी वितरण करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश का पालन करते हुए डॉक्टर शांत शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने यातायात ड्यूटी में तैनात कर्मचारी को यह सामग्री प्रदान की। इस मौके पर रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही गुरजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर राममिलन चौबे ने नगर निगम जोन 3 के शंकर राव नगर जलागार परिसर स्थित कार्यालय पहुंचकर जोन के तहत आने वाले सभी 7 वार्डों के रहवासियों से जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर आवश्यक बैठक ली और इस बैठक में जल स्तर कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, जोन 3 जोन अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, वार्ड पार्षदगढ़, जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडिस्टस, जल अभियंता नरसिंह फरेंद्र और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। महापौर ने जोन 3 के जल विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गर्मी में रहवासियों को पेयजल आपूर्ति की समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जल समस्या लेकर पहुंचे रहवासियों से उनकी समस्याएं सुनकर जोन कमिश्नर को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल संकट के मुद्दे का शीघ्र समाधान हो सके। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर क्षेत्र की विधायक सावित्री मंडावी ने भानु प्रताप विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ कलेक्टर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से रुके विकास कार्यों का शीघ्र शुरू करने की मांग की है। विधायक मंडावी ने कहा है कि आम जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ ही उन्हें चुना है, उन उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन फिलहाल कई विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर प्रशासन से अनुरोध किया है कि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। प्रशासन ने भी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए रुके हुए कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के लिए भरोसा दिलाया है। तीनों ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिनसे जनप्रतिनिधि यहाँ कलेक्टर से सौजन्य भेंट मुलाकात करने आए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत कराने के लिए और साथ ही हमारे क्षेत्र में जो भी काम होना है उन काम को अवगत कराने के लिए यहाँ पर आए थे और कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुना है और निश्चित ही आने वाले समय में वो काम जो रुके हुए हमारे बहुत सारे काम जो है रुका हुआ है और बहुत सारे और काम करवाने हैं, उन कामों को अवगत कराया गया है, चाहे डीएमएफ फंड से हो, चाहे खनिज न्याय निधि से, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण से। जितने भी काम करवाना है वो काम का आज हमने चर्चा की है कलेक्टर महोदय से और आने वाले समय में निश्चित ही आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में वो काम पूरा करेंगे। कि आप लोगों को अनदेखा उस क्षेत्र में किया जा रहा है या उस क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, क्या अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, बात को लेकर? और ये तो नहीं कह सकती, निश्चित है अब बीजेपी के शासन है, किसके दबाव में आकर अधिकारी जो है प्रशासन जो है जो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे क्षेत्र में कामों के प्रति थोड़ा सा लापरवाही बोलना चाहिए, ये काम थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। जगदलपुर बस्तर संभाग में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक विकास गति
नीति 2024-30 के सफल क्रियान्वयन एवं यूजर्स की जागरूकता की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में बता दें कि कलेक्टर स्तरीय यूजर फीडबैक एंड सैनिटाइजेशन के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट जगदलपुर में आयोजित संभागीय स्तरीय कार्यशाला में विकसित बस्तर के लिए उद्योगों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। और इस दौरान वक्ताओं ने नई औद्योगिक नीति के तहत बस्तर संभाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ साथ खनिज आधारित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन उद्योगों की असीमित भावनाओं और संभावनाओं को साकार करने के लिए सकारात्मक पहल करने पर जोर देते हुए इस दिशा में राज्य शासन के सार्थक प्रयासों की सराहना की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।